कभी तुमने महसूस किया है कि तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हो? क्या तुम्हारा मन कभी खुद से लड़ता है? जैसे तुम कुछ बनना चाहते हो लेकिन तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो बार बार तुम्हें कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद के अंदर एक पहाड़ महसूस करते हैं, यानी कि माउंटेन, और उस पहाड़ का नाम है सेल्फ सैबोटेज। आज हम बात करेंगे कि ऐसी किताब की जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के सीड लगाती है। ये किताब है द माउंटेन इज़ यू बाय ब्रायन वेस्ट। और इस वीडियो में मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी, मैं सिर्फ दिल की बात करूंगी, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो। हाँ, सच में जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो। मैं आपको सब वो चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप पूरी लाइफ अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। माउंटेन क्या होता है? ये माउंटेन, ये जो किताब का टाइटल है, असल में तो हमारे अंदर का एक ब्लॉक है। कोई एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल नहीं, बल्कि एक इमोशनल मेंटल ब्लॉक जो हमें आगे बढ़ने से रोकता रहता है। अक्सर ही हर एक को, मुझे, आपको, हर किसी को कभी कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बिना किसी वजह के। ये हम सबके साथ ही होता है। कभी अचानक से बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कभी एकदम से कॉन्फिडेंस लो करके बिल्कुल निराशा के भाव में आ जाते हैं। कभी तुम किसी नए काम में हाथ ही नहीं डालते क्योंकि डर लगता है, क्या पता फेल हो जाऊं। ये सब माउंटेन के सिम्पटम हैं। ऑथर कहती हैं, योर माउंटेन इज द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट ओवरकम। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, तुम्हारा माउंटेन तुम ही हो। हाँ, वो फियर, वो डाउट, वो इनसिक्योरिटी सब तुम्हारे अंदर से ही निकल रहा है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाता है। सेल्फ सैबोटेज क्या होता है? सेल्फ सैबोटेज का मतलब होता है जब तुम खुद ही अपने गोल्स, खुशियाँ या ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बन जाते हो। और सबसे अजीब बात, तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम ये क्या कर रहे हो। एग्जाम्पल, एक नया प्रोजेक्ट, मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं काम करूँ, लेकिन तुम इतना सोचने लगते हो कि काम शुरू ही नहीं करते। तुम्हारा दिमाग कहता है मैं रेडी नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये सब सेल्फ सैबोटेज है। ऑथर का कहना है, वी सैबोटेज आवर सेल्फ नॉट बिकॉज वी आर ब्रोकन बट बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट कम्स नेक्स्ट। हम चेंज से डरते हैं, हम अननोन से डरते हैं, और ऐसी डर से हम वही पुरानी लाइफ में चिपके रहते हैं, चाहे वो लाइफ पेनफुल ही क्यों ना हो। हम कुछ भी नया एडवेंचर, कुछ भी नई शुरुआत करने से बचते हैं क्योंकि फेल होने का डर रहता है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहले स्टेप है इसमें। तुम्हारा माउंटेन सिर्फ तब टूटेगा जब तुम पहले ये मान लोगे कि हाँ, मैं ही अपनी बिगेस्ट ब्लॉकेज हूँ। ये बात एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, लेकिन जब तुम एक मोमेंट के लिए शांत हो जाते हो और अंदर झांक कर देखते हो तो तुम्हें वो पैटर्न दिखता है कि बार बार तुम्हें फेल करता है। किस वजह से तुम बार बार काम नहीं शुरू कर पाते और किस वजह से तुम फेल हो जाते हो। ऑथर का कहना है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ चेंज। एक छोटी एक्सरसाइज करो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ को डिले कर रहा हूँ किसी परफेक्ट मोमेंट के इंतज़ार में, कि जब ये परफेक्ट समय आएगा तब मैं इसकी शुरुआत करूँगा? नहीं, आज से और अभी से शुरुआत करें। जब तुम ऑनेस्टली जवाब दोगे, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होगा। रिपीटिशन इज लिबरेशन। सेल्फ सैबोटेज सिर्फ एक बार नहीं होता, वो एक पैटर्न होता है, बार बार रिपीट होने वाला।
ऑथर इसे कहते हैं इमोशनल साइकिल्स। जब तुम्हें किसी ने छोड़ा हो, इंसल्ट किया हो या तुम्हारे एफर्ट की कदर नहीं की गई हो, तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं इमोशंस की मेमोरी लूप बना लेता है। और जब कभी तुम कुछ नया करने जाते हो, दिमाग वही पुरानी पेन याद दिलाता है। रिजल्ट, तुम विड्रॉ कर जाते हो, एक्शन नहीं लेते। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, तुम्हारे इमोशंस पेन का रीज़न तुम्हारा एंड नहीं है, वो तुम्हारा मेंटर है। ऑथर कहती हैं, एवरी टाइम यू गेट ट्रिगर्ड इज़ नॉट टू हर्ट यू, इट इज़ टू टीच यू हाउ टू ब्रेक द पैटर्न। हम इस पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं, ये समझ लेते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या करें, कैसे इस माउंटेन को तोड़कर नई लाइफ शुरू करें। रिप्लेस फियर विद क्यूरियोसिटी। जब अगला स्टेप अनक्लियर हो तो डर के बजाय ये सोचो, मुझे क्या सीखने को मिलेगा। स्टेप 2, हील। डोंट जस्ट इग्नोर। अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें एक्सप्रेस करो, लिखो, मेडिटेट करो, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो। स्टेप 3, माइक्रो एक्शन लो। एक दिन में पूरा माउंटेन नहीं तोड़ सकते, लेकिन हर दिन एक छोटा पत्थर हटा सकते हो। एक स्टेप डेली, और 1 महीने बाद तुम किसी और जोन में होते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एनफ नहीं हो, तो रोज़ एक छोटी विक्ट्री लिखो। मैं आज 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम किया। ये स्मॉल विंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। सेल्फ ट्रस्ट बनो। ब्रायना वेस्ट कहती हैं, योर ग्रेटेस्ट टीचर इज़ योर इनर वॉइस, बट यू मस्ट स्टॉप ड्रॉइंग इट इन नॉइज़। हर बार जब तुम अपने प्रॉमिस से मुकर जाते हो, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट कम हो जाता है, और जब सेल्फ ट्रस्ट टूट जाता है तो दुनिया की कोई मोटिवेशन काम नहीं आती। तो अपने छोटे प्रॉमिसेस निभाना शुरू करो। अगर बोला 15 मिनट काम करेंगे तो करो। अगर डिसाइड किया फ़ोन नहीं छुओगे तो सच में मत छुओ। ये छोटी चीज़ें लॉन्ग टर्म में तुम्हें एक सॉलिड इंसान बनाती है। तुम्हारा डायरेक्शन। ये किताब बार बार एक बात कहती है, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा चुभती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा लेसन बन सकती है। तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारा फेल्योर, तुम्हारा रिजेक्शन, ये सब तुम्हारे लिए हुए हैं, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं। तुम्हारे अंदर वो ताकत ऑलरेडी है, बस तुम्हारा फोकस बाहर के बजाय अंदर आना चाहिए। अगर तुम इस वक्त कंफ्यूज्ड हो, ब्रोकन फील कर रहे हो या स्टक हो, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम खुद अपना पहाड़ हो और तुम ही उसे तोड़ने वाले इंसान भी हो। द माउंटेन इज़ यू। ये किताब तुम्हें कहती है, रुकना नहीं, रो मत, डर मत, अंदर जाओ, अपने इमोशंस वर्ड को हील करो और एक नई ज़िंदगी बनाओ। अगर तुम्हें ये बातें दिल तक लगी हों तो मुझे कमेंट करके सिर्फ एक लाइन लिखो, आई एम रेडी टू ब्रेक माई माउंटेन। और अगर तुम चाहते हो और ऐसे ही वीडियो जिसमें मोटिवेशन हो, तो द इंस्पायर्ड बर्ड्स को सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ हूँ हर उस इंसान के लिए जो खुद से प्यार करना सीखना चाहता है। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक बार इस वीडियो को अपनी किसी दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो। शायद उसकी भी कोई माउंटेन हो जो उसे अकेला लगता हो और वो सफल ना हो पा रहा हो, उसे ना तोड़ पा रहा हो। और कमेंट में लिखो, मैं अपना पहाड़ तोड़ रहा हूँ, तुम भी तोड़ो। ऐसे ही बुक्स की हार्ट टचिंग ह्यूमन कनेक्शन वाली कहानियाँ तुम तक रोज़ लाएं। इसीलिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलूँगी तुमसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और छोटी छोटी जीत कर पहाड़ गिरा दो। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और छोटी छोटी जीत कर पहाड़ गिरा दो। जय हो तुम्हारी जर्नी की।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ। जय हिंद।